सकता है, हम लोगों को डेली का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटी करना है और उस एक्टिविटी की वजह से हम लोग जो है आसानी से मंथली लगभग 1000 तक लीड जनरेट कर सकते हैं। वो क्या एक्टिविटी करना होगा, किस तरीके से करना होगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि हम सभी को उसका बेनिफिट मिल सके और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं। पेड वाली जो है बहुत सारे मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और इफेक्टिवली आपको बहुत सारा रिस्पॉन्स भी मिल जाता है और अच्छे तरीके से आप उसमें से बेनिफिट भी उठा सकते हैं। लेकिन हम लोग आज के दिन में देखने वाले हैं कि फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हैं, फ्री में क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, कैसे पोस्ट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से लीड को जनरेट करा जा सकता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्लस शुरू करने से पहले आप लोगों को, सभी लोगों को पता तो होगा, लेकिन फिर से मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि हम लोगों के लीड जब कभी भी होते हैं तो 3 टाइप के लीड होते हैं। पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लीड होता क्या है। लीड का मतलब ऐसा होता है कि हम लोग जो कस्टमर की डिटेल्स हमारे पास होते हैं, जिसका ईमेल आईडी हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो और कम से कम नाम हो, इतना डिटेल जो कस्टमर का हमारे पास होता है उसको हम लोग लीड बोलते हैं। जब हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी भी तरीके का बिजनेस, दुनिया में किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उसके अंदर हम लोगों को कुछ लीड जनरेट करना पड़ता है या फिर कस्टमर्स को लाना पड़ता है। कस्टमर को लाते हैं या फिर कस्टमर का डिटेल जब हमारे पास होता है उसी को हम लोग लीड बोलते हैं। लीड करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए हम लोगों को अलग अलग टाइप का मार्केटिंग करना पड़ता है और उस मार्केटिंग से हम लोगों को जो है लीड जनरेट हो जाता है। लीड का मतलब सेल नहीं होता, लीड का मतलब सेल नहीं होता, मार्केटिंग का भी मतलब सेल नहीं होता। मार्केटिंग करने के बाद हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। लीड जनरेट करने के बाद भी हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है। उस लीड को हम लोगों को टैकल करना पड़ता है, हम लोगों को से बात करना पड़ता है, हम लोगों को उनके साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है, हम लोगों के प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग तरीके से उनको बताना पड़ता है, तब जाके हम लोग जो है उस लीड को सेल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोगों को पेमेंट मिलता है या फिर पैसे मिलते हैं। हम लोग किसी भी तरीके के काम में हो, ट्यूशन इंडस्ट्री हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, आपका गारमेंट हो या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर आप डिजिटल कोर्सेज को सेल करते हैं, इस तरीके का बिजनेस हो या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस हो, तो हम लोगों को लीड जनरेट करना पड़ता है, उनके साथ में अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करना पड़ता है। सिर्फ लीड जनरेट करने से सेल नहीं होगा, ये बात को हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लीड हम लोगों ने जनरेट कर लिया, लीड जनरेट करने के बाद हम लोगों को उनके साथ में नर्चर करना पड़ता है, उनके साथ में बात करना पड़ता है, उन लोगों को क्लोज करवाना पड़ता है, तब जाके हम लोगों के पास पैसे आते हैं और तभी जाके हम लोगों का एक्चुअल अर्निंग जो है चालू होता है। लीड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक कोल्ड लीड होता है, एक वर्म होता है और हॉट होता है। हम लोग एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करें। कोल्ड का मतलब ऐसे होता है कि एक ऐसा लीड जिसको एक तो आपके बारे में पता नहीं है, या फिर एक ऐसा लीड जिसको आपके बारे में पता है लेकिन वो आप में कुछ इंटरेस्ट रखता नहीं है। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा कोई लीड जिसको बात पता नहीं है आपके बारे में, वो अवेयर नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, आपके काम के बारे में, तो आपसे खरीदेगा नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे लीड्स को हम लोग बोलते हैं कोल्ड लीड। दूसरे टाइप का होता है वर्म लीड। वर्म लीड मतलब उसको आपके बारे में पता है लेकिन आपसे अभी तक उसने खरीदा नहीं है या फिर वो खरीदने का इंटरेस्ट भी इतना नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बूस्टिंग करेंगे, उसको नर्चर करेंगे, उसके साथ में ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपसे खरीद लेगा, उसको होता है वर्म लीडर। और तीसरे टाइप का जो है हॉट लीड। हॉट लीड का मतलब होता है कि वो आपके काम में, आपके सर्विस में, आपके बिजनेस में, आपके कोर्स में इंटरेस्टेड है, वो आपसे खरीदना चाहता है। ऐसे लीड्स को हम लोग बोलते हैं हॉट लीड। लेकिन हॉट लीड के अंदर भी जो क्लोजिंग रेशियो होता है वो 20 to 30% ही होता है। 20 to 30% ये रेशियो होता है, बाकी के लीड जो है खरीदते नहीं है। उसके अलग अलग रीजन होते हैं, हम लोग उनकी शायद से उनसे अच्छी तरीके से इंटरेक्ट न कर पाए, हम लोग जब बात करें तो शायद से हम लोग उनको हमारा प्रोडक्ट पसंद ना आए। तीसरा चीज हो सकता है हम लोगों को उसका कॉस्टिंग पसंद ना आए, उसको हमारा लोकेशन पसंद ना आए। अलग अलग तरीके के रीजंस होते हैं, अलग अलग तरीके के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से खरीदता नहीं है। तो हॉट लीड होता है, उसके बावजूद भी हम लोग एक रेशियो पकड़ के चलते हैं कि 30% तक का क्लोजिंग रेशियो हो सकता है। मतलब अगर आपके पास 100 लीड है तो 100 में से 30 लोग खरीद सकते हैं अगर वो हॉट लीड है, तो बाकी के बचे हुए लोग वैसे ही नहीं खरीदेंगे अलग अलग रीजंस की वजह से। तो ये 3 टाइप होते हैं लीड के। अभी हर लीड को से जनरेट करा जा सकता है वो हम लोग देखते हैं बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहला जो है, मैं आपको कोल्ड लीड जनरेट करने का मेथड बताऊंगा। कोल्ड लीड जनरेट कैसे करा जाता है, कोल्ड लीड आपको कहां पे मिलेगा और किस तरीके से मिलता है। बहुत फास्ट जाऊंगा क्योंकि हमारा आज का एम जो है हॉट लीड जनरेट करने के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। कोल्ड लीड जो है जस्ट आपको ब्रीफिंग के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उसका मतलब हम लोगों के आज के सेशन पे इतना कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो इसको थोड़ा फास्ट लूंगा किस तरीके से होता है। देखिए, आप जब कभी भी
किसी लीड को, किसी ऐसे लीड का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होता है या फिर उसका नाम होता है या उसका एड्रेस होता है कि जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है और वो आपसे खरीदने में इंटरेस्टेड भी नहीं, उसको हम लोग कोल्ड लीड बोलते हैं। तो इस तरीके के जो लीड होते हैं, आप सुलेखा के ऊपर अगर या जस्ट डायल के ऊपर जाते हैं तो वहां से आपको बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं। अगर आप गूगल के ऊपर भी टाइप करते हैं तो वहां से भी आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाते हैं। वो जो नंबर्स होते हैं उस नंबर को हम लोग कोल्ड लीड बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा, देखिए आपको। ओके, वो आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई देती होगी, टाइप करिए अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है तो। आप जब ऊपर जाते हैं, जो साइट्स के नाम आपको बताया मैंने, सुलेखा, जस्ट डायल या जो कुछ भी है, जस्ट डायल टाइप करने के बाद उनको खुलता है। पहले में आपको नाम दिखेगा क्योंकि हमने उनका ही नाम डायल किया हुआ है। इस तरीके से आपको कुछ पेज दिखेगा जस्ट डायल का। अभी जस्ट डायल के ऊपर आपको जो भी कैटेगरीज के लीड चाहिए, पकड़ के चलिए कि आपको होम ट्यूशन के लीड्स चाहिए, पकड़ के चलिए आपको होम ट्यूशन के लीड चाहिए या फिर होम ट्यूशन से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे देंगे होम ट्यूशन। अगर आप किसी को ऐसे लोगों को सेल करना चाहते हैं या फिर ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं जो जॉब से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या फिर जो कुछ अर्न करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको सेल करना है, आपके पास कुछ कोर्सेस है जो लोगों को अर्न करने में हेल्प करेंगे, कुछ कोर्सेस है उसको आप सेल करना चाहते हैं जो अर्निंग करने में लोगों को हेल्प करेंगे, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जॉब सीकर करके, ताकि उससे रिलेटेड कुछ लीड्स आपको मिल जाए। जॉब सीकर से फिर जॉब एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे जो है कुछ कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे जिनको हम लोग कॉल करेंगे। लोकेशन पूछ रहे, हम लोग लोकेशन पे सिलेक्ट कर लिया, पकड़ के चलिए कि मुंबई का डाल रहे हैं, मलून एरिया। देखिए, अभी आपको इस बंदे का नाम पता है, नंबर पता है, आप इनको कॉल कर सकते हैं बकायदा। कॉल करने के बाद इनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद आपको जो है, लीड का मतलब क्या है कि नाम और नंबर आपके पास होना चाहिए, तो नाम और नंबर अभी आपके पास है। आप इनके साथ में बात करेंगे, इनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में इनको बताएंगे। ये हो गए कोल्ड लीड्स। कोल्ड लीड जो होता है इसी तरीके से होते हैं, जब कभी भी आप किसी भी तरीके के ऐसे लीड से बात करते हैं जिसको आपकी सर्विसेज के बारे में पता नहीं है, उनको हम लोग कोल्ड लीड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है यहाँ पे। ऐसे ही सुलेखा के ऊपर भी आप जा सकते हैं या फिर दूसरे भी साइट्स के ऊपर जा सकते हैं और वहां से आपको बहुत सारे लीड जो है मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको वहां से कुछ लीड्स मिल गए। अभी दूसरा तरीका होता है सुलेखा गूगल का। जैसे आप कोई भी साइट के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि गूगल के ऊपर अगर आप टाइप करते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसीज, होम ट्यूशन एजेंसीज, कोर्स प्रोवाइडर या फिर जो भी आप डील करते हैं कोर्सेज के अंदर या फिर प्रोडक्ट्स के अंदर, वैसे सारे लीड जो है आपको वहां से मिल जाते हैं। ये होते हैं कोल्ड लीड। इनके ऊपर मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अगर आपके पास 100 लीड है तो 100 में से एक आध लीड गलती से क्लोज हो जाता है, इसको हम लोग कोल्ड लीड बोलते हैं। इनके ऊपर मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन आज का जो सेशन है इसके लिए डिजाइन नहीं करा हुआ है, ये मैं आपको जस्ट मेथड बता रहा हूँ ताकि आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो। अगर आपको कोई भी लीड नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे केस में आप ये भी रास्ता अपना सकते हो। अभी
हॉट लीड, हम लोग आज के दिन में पूरा डिटेल में बात करने वाले हॉट लीड को कैसे जनरेट करा जाता है और हॉट लीड जनरेट क्यों करना चाहिए। हॉट लीड को जनरेट करने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। वो लोग जो आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी जानते हैं, उसकी वजह से उनको ईजी होता है कन्विंस करना, उनको सेल करना भी आसान होता है, उनके साथ में इंटरेक्ट करना भी आसान होता है। और एक रिलेशन बिल्ड करके हमारे अलग अलग प्रोडक्ट को अगर हम लोग अपसेल करना चाहते हैं, क्रॉस सेल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का सेल करना चाहते हैं, तो हम लोगों को बहुत ही आसानी होती है अगर हम लोग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो, क्योंकि वो हॉट लीड होता है। हॉट लीड के मतलब क्या हो गया कि उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी पता है। तो अब ये लीड जनरेट कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। जनरेट करने के लिए प्राइमरी कुछ दो मेथड्स हैं। प्राइमरी दो मेथड्स आप यूज कर सकते हैं अभी के लिए। फेसबुक ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को टारगेट करते हैं तो आपको आसानी से बहुत सारा लीड जो है मिल सकता है, जो कि हॉट लीड होता है, जिनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है। दूसरा जो तरीका होता है सेकेंडरी, जो कि ट्विटर और लिंक्डइन होता है, जांचता करके ये लोग जो है B2B के बिजनेस में काम करते हैं। खास करके लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं तो B2B बिजनेस, B2B मतलब आपका होलसेल का बिजनेस है, या फिर जहां पे आपको बिजनेस ओनर्स के साथ में ज्यादा डील करना होता है, तो ऐसी चीज में आपको लिंक्डइन या ट्विटर काम करता है। तो इसीलिए हम लोग उसको सेकेंडरी रखते हैं, उसको आज के दिन में देखेंगे नहीं, फिर कभी हम लोग को देखेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग सिंपल से अगर पोस्ट कर दे तो जो लोग को इंटरेस्ट होता है वो लोग हमारे प्रोडक्ट जो है खरीद सकते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग देखने वाले हैं वो फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करने के लिए अगर हम फॉलो करते हैं तो वहां से हम लोगों को बहुत अच्छा खासा हॉट लीड जो हम लोगों को मिल जाता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स कैसे बनाते हैं या फिर ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, और किस तरीके से लोग जो है लोगों को ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर मैसेज सेंड करके लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में कितने लोगों को पता है? आप टाइप कर सकते हैं आई के का मतलब होता है कि आई नो। आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको। आप टाइप करिए चैट बॉक्स में आई के, सो दैट मुझे पता चलेगा कि आपको पता है ऑलरेडी, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप टाइप करेंगे आई डी के मतलब आई डोंट नो। तो दोनों भी तरीके मैं आपको डिटेल में पूरा एप्लीकेशन लेवल के साथ में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पोस्ट को फ्रेम करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से पोस्ट डालनी चाहिए, कैसे ब्रॉडकास्ट करा जाता है, उस ब्रॉडकास्ट करते वक्त कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है आपको। अगर ग्रुप में अंदर भी कोई मैसेज डालना है तो किस तरीके से मैसेजेस को डालने हैं, किस तरीके से उसको ग्रो करना है ताकि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। ओके, रोहित जी बोल रहे हैं आईडी के, विशाखा जी बोल रहे हैं आई नो। ओके ग्रेट, जिनको पता है उनके लिए ब्रशअप हो जाएगा, जिनको नहीं पता है उनको डिटेल में सारा चीज पता चल जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग ब्रॉडकास्ट बनाने की चीज प्रोसीजर देख लेते हैं और ग्रुप्स कैसे बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। शॉर्ट वीडियो जिसको मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है, ग्रुप कैसे बनाया जाता है, ताकि लोग जो है लीड के फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए, लीड के फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए। लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्सएप पे किस तरीके से किया जाता है, तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं कि व्हाट्सएप पे किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका व्हाट्सएप है, तो इस व्हाट्सएप पर हम लोग लोगों को इनवाइट करके बुला सकते हैं या फिर इनवाइट करके काफ़ी सारे लोगों को ग्रुप में जमा कर सकते हैं ताकि हम हमारे प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सके। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का हमारा डिस्प्ले स्क्रीन होता है। यहाँ पे ऊपर जो आपको 3 डॉट दिख रहा है उस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप, न्यू ग्रुप का ऑप्शन है। न्यू ग्रुप पे हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद वो हमें पूछना है कि कुछ लोगों को ऐड करना है। तो हम लोग जिन भी हमारे कस्टमर्स हो या क्लाइंट्स हो, एक आध दो को हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर बाकी के लोग तो हम लोग ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। मीन्स हम लोग लिंक वगैरह सेंड करके या फिर उनको पर्सनली हम लोग इनवाइट करके या फिर ऐड करके कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोगों को ग्रुप का नाम पहले लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा अजय क्लासेस नाम का ग्रुप में बनाना चाहता हूँ कि मेरा क्लासेस है और अजय क्लासेस उसका नाम है फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने ग्रुप का नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद मैं ये ग्रीन पे टिक करूंगा, तो टिक करने के बाद ये ग्रुप बन गया। ये ग्रुप बन जाने के बाद अभी हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसका स्क्रीन जो है या फिर प्रोफाइल पिक्चर जो है चेंज कर सकते हैं।
उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको नीचे गैलरी दिखेगा, कैमरा या जो भी है उससे आप लोग इमेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए मैं एक इमेज ले रहा हूँ। ये इमेज मैंने फॉर एग्जांपल लिया कि मेरे क्लासेस के नाम का इमेज है, ये मैंने चुन लिया। यहाँ पे डन पे हम लोग क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल पिक्चर फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए कि ऐड ग्रुप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम लोग आपके ग्रुप के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि क्लासेस फॉर 10th एंड 12th। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन आपके हिसाब से लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों को बुलाना किस तरीके से है, वो भी बताता हूँ। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का ये ग्रुप बन चुका है। ये ग्रुप बनने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और ये ग्रुप है हमारा। तो इस ग्रुप में हम लोगों को भी लोगों को ऐड करना है। लोगों को ऐड करने के लिए मैं जहाँ पे एजे क्लासेस है वहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऐड पार्टिसिपेंट है और दूसरा इनवाइट लिंक है। हम लोग ऐड पार्टिसिपेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो जो लोग मेरे मोबाइल में ऐड है मैं उनको ऐड कर सकता हूँ ग्रुप में, ताकि उनको मैं एक ही साथ में हम लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे सकूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन इनवाइट लिंक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ये इनवाइट लिंक है हमारा। तो इस इनवाइट लिंक पे हम लोग क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं लिंक लोगों को, या फिर कॉपी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी किया करें। कॉपी करने के बाद आप उस लिंक को जिस किसी को भी भेजना चाहते हैं उसके प्रोफाइल में जाके आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे भी मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर रहा हूँ, ये तो इसी ग्रुप है लेकिन एग्जाम्पल के मैं तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। देखिए लिंक जो इस तरीके का दिखेगा, तो ये लिंक जो इस तरीके से हम लोगों को भेज सकते हैं। भेजने के बाद जब लोगों को आ जाएगा तो इस तरीके से उन लोगों को दिखेगा कि व्यू ग्रुप। अभी मुझे व्यू ग्रुप इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी एडेड हूँ, दूसरे लोगों को दिखेगा ज्वाइन। तो ज्वाइन पे जैसे क्लिक करेंगे इस ग्रुप में वो लोग ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होगा आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो लिंक आपको दिख रहा है, ये लिंक जो है थोड़ा सा लंबा है, इसको शॉर्ट करने का मेथड अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन एज ऑफ नाउ ये मैं लिंक बताने का, किस तरीके से लिंक बनाते हैं, किस तरीके से ग्रुप बनाते हैं और लोगों को किस तरीके से इन्वाइट करते हैं, वो चीज हम लोग देख रहे थे। इसके अलावा व्हाट्सएप और एक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडकास्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में होता कैसे है, अभी ग्रुप का आपको ड्रॉबैक बताता हूँ। ग्रुप में होता क्या है कि ग्रुप में जो भी लोग ऐड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी जो भी लोग एडेड हैं आप देख सकते हैं कि मुझे उनका नाम, नंबर या जो भी है पूरा लिस्टिंग दिख रहा है। लेकिन अगर आप बाकी लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि आपने किस किस को मैसेजेस भेजा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ब्रॉडकास्ट में जा सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में जाने के बाद आप जो भी लोगों को चुनते हैं उन लोगों का एक ग्रुप तो बन जाता है, लेकिन वो एक दूसरे को आपस में देख नहीं सकते। वहां पे ऐसे ग्रुप बन जाएगा, आपने जो भी कंटेंट उसके अंदर डाला, जिन भी लोगों के पास लोगों के मोबाइल में आपका नंबर सेव होगा उन लोगों को आपका मैसेज चला जाएगा, सभी को जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि ब्रॉडकास्ट लोगों ने खास तरीके से बना हुआ है, उन्हीं लोगों को जाता है जिनके मोबाइल में आपका नंबर सेव होता है। ये हो गया ब्रॉडकास्ट। तो 2 चीजें हम लोगों ने मोबाइल में देखी। ये दोनों चीजों का एप्लीकेशन लेवल आपकी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी मैं जितने भी लोगों को इनवाइट करता हूँ मेरे वेबिनार पे, आप देख सकते हैं कि इस तरीके के मैं ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप बनाने के बाद देखिए सारे लोग ऐड हो जाते हैं। अभी जो मेरा कल का है उसके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि सारे लोग ऑटोमेटिकली वो लिंक से ऐड होते जाते हैं। वैसे ही आप भी आपके बिजनेस में। थैंक यू। सो इस तरीके से जो होता है हम लोग जो है बना सकते हैं और ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। अभी ये बनाने के पीछे मैं रीजन आपको बताता हूँ। जब कभी भी आप कोई ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट और ग्रुप का डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। अगर लेट्स से कि आप ब्रॉडकास्ट बनाते हैं तो ब्रॉडकास्ट आप उन लोगों को मैसेज भेज सकते हैं जो लोग आपके साथ में ग्रुप के अंदर आएंगे नहीं एक साथ में। लेट्स से कि अगर आपने ग्रुप में उनको ऐड भी कर दिया ना, उसके बावजूद आपका ग्रुप लीव करते जाएंगे। तो उससे बेहतर क्या है, उनको ब्रॉडकास्ट में भेजिए मैसेज। ब्रॉडकास्ट में मैसेज भेजने के बाद क्या हो जाता है, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं एक लिंक के साथ में भेजिए, एक लिंक जनरेट करिए। जैसे हम लोग ग्रुप का एक लिंक बनाते हैं, एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बनाने के बाद उसका एक लिंक जनरेट करिए। लिंक जनरेट करने के बाद उसको ब्रॉडकास्ट में मैसेज के साथ में भेजिए। जैसे अभी मैं आपको एक फॉर्मेट के लिए मैसेज भी दिखा दूंगा,
थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। और दूसरा जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप ज्यादा करके उसके लिए यूज होता है जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। अब मैं मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स ग्रुप देखेंगे, मेरे बहुत सारे ग्रुप है ऑलरेडी, तो ग्रुप के अंदर आप देखेंगे तो मैं वही लोगों को वही मैसेज भेजता हूँ जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। पकड़ के चले कि जो मेरे वेबिनार में इंटरेस्टेड दिखाए हुए हैं लोग, ऐसे सारे लोगों को मैंने ग्रुप के अंदर ऐड करा हुआ है। जिन लोगों ने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, जहां कहीं पे भी मेरे साथ में रजिस्टर करा हुआ है, ऐसे लोग ग्रुप के अंदर एडेड हैं और ग्रुप के अंदर मैं उनको पोस्ट भेजते रहता हूँ। जब कभी भी मेरा वेबिनार होता है या फिर मेरे किसी प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताना है या जो कुछ भी बताना होता है, तो ग्रुप के अंदर मैं उनको मैसेज डाल देता हूँ। उसके अलावा मैं ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भी भेजता हूँ। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो है मैं उन लोगों को भेजता हूँ ज्यादा करके जो लोग मेरे साथ में मुझे जानते नहीं या फिर मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट्स के अंदर है, मेरे कॉन्टेक्ट्स के अंदर है, या फिर मेरे पास कोल्ड लीड डेटा, कोल्ड लीड का कुछ डेटा है। कोल्ड लीड का मतलब जो लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं, जैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा था आपको कि कोल्ड डेटा मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों का कॉन्टैक्ट मेरे लिस्ट में है। तो ऐसे लोगों को मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता हूँ। अभी ब्रॉडकास्ट मैसेज का बेनिफिट ये हो जाता है कि उन लोगों को पता नहीं चलता कि मैंने कितने लोगों को भेजा हुआ है, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज है या नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि उनको ग्रुप के अंदर स्टिक होने की जरूरत नहीं है और आपका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन जाता है। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप उनको भेजना है तो सभी लोगों को भेज सकते हैं, वो लोग लीव नहीं कर सकते ब्रॉडकास्ट को, वो सिर्फ आपको ब्लॉक कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, आप जब कभी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं तो उसमें हो क्या जाता है, वो सारी लोगों को नहीं पहुंचता। सारे लोगों को नहीं पहुंचता मतलब सामने वाले के मोबाइल के अंदर अगर आपका नंबर सेव है तो ऐसे केस में पहुंचेगा, अदरवाइज पहुंचेगा नहीं। लेकिन आप ट्रायल के लिए भेज सकते हैं। वैसे भी आपको एक रफ मार्केटिंग करने की जरूरत है, तो मार्केटिंग के जरिए हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। अभी मैसेज भेजना कैसे और किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए वो थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सेम फॉर्मेट जो आपको फेसबुक के लिए भी यूज करना है, आपको व्हाट्सएप के लिए भी यूज करना है, आपको ट्विटर के लिए भी यूज करना है, आपको इंस्टा के लिए भी यूज करना है, लिंक्डइन के लिए भी यूज करना है। हर जगह पे आपको सेम ही फॉर्मेट यूज करना है पोस्ट का, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और आपको एक प्रॉपर जो फ्रेमिंग करने की जरूरत होती है, कोई भी पोस्ट को एक प्रॉपर फ्रेमिंग करने की जरूरत होती है ताकि लोग उसको रीड करें, उसको समझे और उसको आपको रिप्लाई कर सके। जब कभी भी आप किसी अननोन आदमी को व्हाट्सअप करते हो तो एंड में वो कुछ रिप्लाई करे, इस तरीके का कुछ एक हुक डालिए, जैसे कि इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस टाइप यस, इस तरीके का कुछ आपको अननोन लोगों को डालिए, ताकि वो लोग जब आपको रिप्लाई करते हैं ना तब उसको लिंक या सारा चीज जो है दिखना चालू हो जाता है। अदरवाइज अगर आपने आपके फॉर्म का या किसी भी चीज का अगर लिंक आपने अगर आपके पोस्ट के अंदर डाला हुआ है तो ऐसे केस में उसको दिखेगा नहीं। मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ मेरा, कि आपको एक आइडिया आ जाए कि पोस्ट बनाते कैसे हैं। अगर मुझे व्हाट्सएप का पोस्ट करना है या फिर किसी भी चीज का अगर पोस्ट करना है तो एक फॉर्मेट होना जरूरी है। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा स्लो है। तो एक फॉर्मेट में मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, आपको 3-4 फैक्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला जो है, हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, हम लोग वीडियो भेज सकते हैं या इमेजेस भेज सकते हैं। सभी के सभी फॉर्मेट में आपको इस तरीके का कुछ फॉर्मेट या फिर इस तरीके का कुछ चीज यूज करना चाहिए ताकि लोग जो है एंगेज हो जाए। अभी अगर आप इमेज यूज कर रहे हैं तो इमेज बड़ा होना चाहिए और उसके बाजू में टेक्स्ट जो है छोटा सा होना चाहिए। आपका कॉल टू एक्शन बटन होना जरूरी है। कॉल टू एक्शन मतलब कॉल करें, ज्वाइन करें या फाई करे, इस तरीके का कुछ ऑप्शन के साथ में आपका बटन जो है होना जरूरी होता है अगर इमेजेस है। अगर वीडियो है तो वीडियो के अंदर पहला जो नेचर का प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, नेचर का प्रॉब्लम मतलब जो दुनिया का प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने वाला चीज होना चाहिए। जैसे कि मुझे अगर मेरा कोई प्रोडक्ट सेल करना है जहां पे लोगों को अर्निंग में हेल्प हो जाए, जैसे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करता हूं, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूं तो मैं मेरा वीडियो जब कभी भी पब्लिश करता हूं तो वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं कि आपका जॉब जा चुका है, क्या आप एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हो, क्या आप पैसिव इनकम चाहते हो, क्या आपको फ्रीडम चाहिए। मेरा वीडियो चालू करता हूँ जो मेरा सेल्फ मेड वीडियो होता है, फिर मैं मेरा इंट्रो देता हूँ और इंट्रो देने के बाद फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं मेरे वेबिनार में या फिर मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या करने वाला हूँ कि उनको किस तरीके से बेनिफिट होता है। तो वो वीडियो जो होता है वो 2 मिनट से कम वाला होता है जो मैं पब्लिश करवाता हूँ सभी जगह पर। दूसरा जो इमेज होता है, तो इमेज के ऊपर मैं 2-3 ही चीजें लिखता हूँ, फ्री वेबिनार, सीक्रेट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, कॉल नाउ या फिर ज्वाइन नाउ या फिर रजिस्टर नाउ, इस तरीके के ऑप्शन देता हूँ इमेज के अंदर। अगर मेरा कोई पोस्ट होता है तो पोस्ट के अंदर ऊपर हेडिंग होता है फ्री फ्री फ्री, इस तरीके का कुछ, अटेंड फ्री वेबिनार वर्थ ₹24,999, मतलब उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना वर्थ वाला जो वेबिनार है वो मैं आपको आज के दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ तो आप अटेंड करिए, अटेंड करने से आपको इतना बेनिफिट तो मिलेगा, ऊपर से आपको अर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। फ्री में अटेंड करने में क्या जाता है। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ कि उसके अंदर उनको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो है हेडिंग होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। हेडिंग के बाद एक सेकंड आपको एक दिखा देता हूँ। आप सभी लोगों ने इसको ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन मैं दिखाने के लिए कि आपको अभी आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से मैं इसको फ्रेम करता हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब कभी भी किसी को कुछ भी बताएंगे, ऐसे केस में आप इसी तरीके से फ्रेम करेंगे। देखिए जब चालू होता है तो ऊपर में टॉप में लिखा हुआ है फ्री 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 रुपीज। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है राइट। हाँ, तो फ्री 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 होने की वजह से लोगों का अटेंशन आ गया कि फ्री में क्या मिल रहा है। उसके बाद उसका अमाउंट लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि फ्री वेबिनार इज सीक्रेट्स ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। उसके आगे अभी यहाँ पे जो 3-4 लाइन है ना मेरे, ये हेडिंग है, हेडिंग दिया हुआ है मैंने। हेडिंग के बाद उसके नीचे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है कि उनको अटेंड क्यों करना चाहिए, उनको अटेंड क्यों करना चाहिए, रीजन बताना जरूरी है। तो मैंने बोला हुआ है कि एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है, आपको एक ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अर्न करना चाहिए। उसके बाद मैंने डिटेलिंग दिया हुआ है कि कब है और कितने बजे है, टाइम वगैरह दिया हुआ है, लिंक डाला हुआ है। लिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। आपको लिंक कैसे जनरेट करना है वो मैं सिखाऊंगा शॉर्ट में, 2 से 3 मिनट का टाइम लेके आपको सिखा दूंगा आज की कैसे लिंक जनरेट करा जाता है। तो ये लिंक जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके पास सामने वाले बंदे का जो है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और नाम आना जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें आ जाती है तो मतलब वो बंदे ने आपका सारा चीज पढ़ा हुआ है, आपका चीज पढ़ा हुआ है, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो जानता है, मतलब वो आपका हो गया हॉट लीड। हॉट लीड का मतलब क्या हो गया, अभी आप उसको ग्रुप में डाल सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको स्पीच कर सकते हैं, आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इमेजेस बेच सकते हैं, वीडियो बेच सकते हैं, और उसको आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपको क्लोज ही हो जाएगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपके साथ में क्लोज हो जाएगा। ये जो एक्टिविटी होता है ना, ये कंटिन्यूस रखना पड़ता है। ये एक्टिविटी जो होता है कंटिन्यूस रखना पड़ता है लंबे समय तक। लंबे समय तक कंटिन्यूस रखने का बेनिफिट ऐसे हो जाता है कि आज नहीं तो कल वो आपका जो प्रोडक्ट होता है लेता है। और मेरे साथ में एक्सपीरियंस हुआ है, 12 सालों में ये एक्टिविटी मैंने बहुत बार रिपीट करा हुआ है। जब रिपीट करा हुआ है तो इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिल जाता है। उसके बाद मैंने लिंक दिया हुआ है और लिंक के ऊपर देखिए ग्रीन लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू गेट रजिस्टर एंड अटेंड। ओके, आपका जो होता है ना एक्शन बटन जो होता है, कॉल टू एक्शन, मतलब आप जो कुछ भी चीज के लिए कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके का कोई प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे पकड़ के चलिए कि आप एडमिशन के लिए कर रहे हैं, बच्चों के एडमिशन के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्लिक हियर एंड गेट एडमिशन, या फिर क्लिक हियर टू गेट द इंक्वायरी, ऐसा कुछ डाल सकते हैं ताकि वो आपके पास उनका डिटेल आ जाए। तो ये कॉल टू एक्शन बटन थोड़ा हाईलाइटेड होना जरूरी है। तो 2-3 चीजों को हमें ध्यान रखना है। एक हमारा हम लोग का जो हेडिंग होता है प्रॉपर होना चाहिए, बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डार्क करा हुआ है, कुछ वर्ड्स को खास करके डार्क करा है, पूरा चीज को डार्क नहीं किया हुआ है। जो मैं चाहता हूँ कि सामने वाला रीड करे उसको मैंने डार्क करा हुआ है। डार्क कैसे करते हैं पता है आपको, व्हाट्सएप में कोई भी वर्ड के पहले और बाद में स्टार लगाना पड़ता है, स्टार, स्टार लगाना पड़ता है। स्टार लगाने से
सामने वाला जो वर्ड होता है, वो वर्ड जो होता है वो डार्क हो जाता है जब हम लोग सेंड करते हैं। तो सेंड करने के बाद अभी आपने ऐसा लिंक डाला, लिंक डालने के बाद वो लोग जो होते हैं आपके साथ में रजिस्टर हो जाते हैं। अभी इस तरीके का जो लिंक होता है ना, आपको डेली का डेली या फिर ऑल्टरनेट डे भेजना जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, अभी ये जो था ये ग्रुप का था। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मेरा ब्रॉडकास्ट का। अच्छा, वो मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ कि किस तरीके का है। देखिए, अभी देखिए, ये बंदे को जो है मैं ट्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रमोशंस कर रहा हूँ। अभी इसको मैं क्या करता हूँ ना, डेली के लिए ये जो इमेजेस होते हैं ना, हम लोगों का जो रिकॉर्डेड कोर्सेस है, रिकॉर्डेड कोर्सेस उसके अंदर मैंने सिखाया हुआ है कि इमेजेस को कैसे फ्रेम करा जाता है, कैसे बनाया जाता है। फेसबुक के लिए जो इमेजेस होता है वो इस तरीके का नहीं चलता है। इसके अंदर देखिए वर्डिंग ज्यादा है। वर्डिंग्स मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ कंटेंट डाला हुआ है, टेक्स्ट नहीं डाला हुआ है। इसी के लिए मैंने इमेज को इस तरीके से बनाया कि उसके अंदर मेरा सारा रिक्वायरमेंट जो है, पूरा का पूरा कंटेंट मैंने डाल दिया। अभी डाल दिया मैंने, नंबर को भी हाईलाइट करा हुआ है। नंबर को हाईलाइट के साथ में मैंने कुछ साइन डाला हुआ है कि कॉल और व्हाट्सएप का बटन डाला हुआ है, तो उसको मालूम है कि ये करना जरूरी है करके। अभी इसको मैं डेली जो है मैसेज भेजता हूँ। देखिए, कुछ इमेज भेज देता हूँ, कभी कभी ऑडियो भेजता हूँ। अभी ब्रॉडकास्ट में एक्चुअल में अच्छे में है, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, डेली जो है मैं इसको इस तरीके से इमेजेस भेज रहा हूँ। इमेजेस के साथ में कभी कभी बीच बीच में मैं टेक्स्ट कंटेंट भी भेजता हूँ। टेक्स्ट कंटेंट भेजने से ऐसे हो जाता है कि अच्छा, लैंग्वेज भी मैं अलग अलग यूज करता हूँ, कभी हिंदी यूज करता हूँ, कभी इंग्लिश यूज करता हूँ। उससे हो क्या जाता है कि अगर हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं ना, तो हमें पता नहीं कि सामने वाला जो बंदा है क्या समझता है, हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, क्या समझता है। इमेजेस को अलग अलग फ्रेम में मैं बना बना के उनको भेजते रहता हूँ। टेक्स्ट कंटेंट भी डालता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, उनको डिस्काउंट का ऑफर देके देखता हूँ। कभी बच्चों के अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है, ये जो चीजें हैं, इस तरीके से मैं उनको बार बार ब्रॉडकास्ट करते रहता हूँ। ब्रॉडकास्ट करने से होता क्या है, उसमें से कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना, कभी ना कभी जो है मुझे कॉल बैक कर ही लेते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। अभी ये मैंने पोस्ट, इमेजेस और वीडियोस के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। ये सारा चीजें ना सेम हम लोगों को फेसबुक के ऊपर भी यूज करना पड़ता है। अभी यहाँ पे ग्रुप को क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। जहां कहीं पे भी आपके पास ग्रुप है, या जो कोई भी एक ग्रुप होते हैं ना आपके अंदर, मैक्सिमम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला चीज जो होता है, मैक्सिमम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने किसी ग्रुप में ज्वाइन कराना, वहां पे वो लोग ग्रुप के अंदर और एक लिंक बेचते रहते हैं अलग अलग ग्रुप का। किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, आपके पास में कोई ना कोई ग्रुप होगा। अगर नहीं है तो कोई ग्रुप की साइट्स को सर्च करिए और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाता है, उसको अगर मार्केटिंग से या फिर प्रमोशन से रिलेटेड अगर कोई ग्रुप होता है तो उसके अंदर और कुछ लिंक आते रहते हैं कि ये ग्रुप है सेल के लिए, ये ग्रुप है मार्केटिंग के लिए, ये ग्रुप है ट्यूशन के लिए, ये ग्रुप है इसके लिए, जो भी चीज के लिए अलग अलग चीज के ग्रुप आते रहते हैं। और इस तरीके के सारे ग्रुप के अंदर जो है आपके लिंक के साथ में पोस्ट को बेचते रहिए, इमेज को बेचते रहिए। ग्रुप अगर किसी और का है, ग्रुप अगर किसी और का है तो आप डेली के डेली उनको परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि हर ग्रुप का अपना एक लिमिटेशन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने का यहाँ पे एक जरूरत होता है कि आप जब कभी भी ग्रुप के अंदर कुछ कंटेंट भेज रहे हो तो कॉपी पेस्ट करके आप बहुत सारे लोगों को भेज नहीं सकते। आपको कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है। हर पोस्ट को, हर कंटेंट को आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। पकड़ के चले कि अभी मेरा एक पोस्ट था, वहां पे ऊपर लिखा हुआ है, पकड़ के चले कि इंडिविजुअल होम एंड ऑनलाइन ट्यूशन ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं नेक्स्ट कंटेंट में जो है ना वर्डिंग्स को चेंज करूंगा, नहीं तो कुछ ना कुछ चेंज करके फिर कॉपी पेस्ट करके डालूंगा। नहीं तो हो क्या जाएगा, व्हाट्सएप वाला जो होता है ना, आपका नंबर ब्लॉक कर सकता है अगर आपने ज्यादा लोगों को भेजा। आपका नंबर पकड़ के चले कि काफी पुराना है, काफी पुराना नंबर है, और उस पुराने नंबर को
पुराना नंबर है और आप बहुत बार व्हाट्सएप बहुत सालों से यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस में वो जल्दी ब्लॉक नहीं होता। लेकिन अगर आपका नया नंबर है तो ऐसे केस में अगर आपने 10 लोगों को भी सेम कंटेंट अगर व्हाट्सएप कर दिया ना, तो व्हाट्सएप वाला आपको ब्लॉक कर देगा। लिमिट जो एक्चुअल में 40 ग्रुप्स को भेजने का लिमिट है व्हाट्सएप का, आप 40 ग्रुप में भेज सकते हैं सेम कंटेंट। लेकिन आप वैसा मत करिए, मेरा सजेशन है वैसा मत करिए। वैसे करने से हो क्या जाएगा कि नंबर के ब्लॉक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को चेंज करके भेजेंगे। जब कभी भी आपने एक ब्रॉडकास्ट में डाला, ब्रॉडकास्ट में 256 लोग को हम लोग एक साथ में भेज सकते हैं, 256 लोगों को एक साथ भेज सकते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर। तो अगर हमने 256 लोगों को एक बार में भेज दिया, एक ही कंटेंट ब्रॉडकास्ट कर दिया, अभी नेक्स्ट जब ब्रॉडकास्ट बनाते हैं ना, तो ऐसे केस में कुछ कंटेंट को थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए। चेंज करके, पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर आपने 2-3 वर्ड भी चेंज कर दिए ना तो भी इनफ है। चेंज कर दीजिए, क्योंकि उनका कंप्यूटराइज होता है, उनका रोबोट है जो चेक करता है सारी चीजों को। तो रोबोट ने देखा कि सेम कंटेंट नहीं है, ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने देखा कि सेम कंटेंट है तो ब्लॉक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा हम लोग मल्टीपल ग्रुप्स में भेजते रहेंगे। ग्रुप्स अगर हमारे पास नहीं तो हम लोग कुछ ब्रॉडकास्ट बनाएंगे और उस ब्रॉडकास्ट के अंदर हम लोग बार बार कुछ ना कुछ व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट है तो आप डेली मैसेज भेज सकते हैं। ग्रुप अगर आपका है तो आप डेली मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन ग्रुप अगर किसी और का है तो आप डेली मैसेज नहीं भेज सकते, फिर उसमें लिमिटेशन हो जाते हैं। अदरवाइज वो जो बंदा उसका एडमिन रहेगा वो आपको निकाल देगा या फिर आपको ब्लॉक कर देगा। उससे बेहतर क्या होता है कि ऐसे लोगों दूसरे के ग्रुप में फ्रिक्वेंटली मत डालिए, वीक में एक आध बार डाल दिए कुछ कंटेंट। और ज्यादा करके कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे, सिर्फ सेल्स के पर्पज वाला नहीं होना चाहिए। अभी जब आप मेरे इमेजेस को अगर देखेंगे, चाहे आपके साथ में मैं शेयर भी कर दूंगा, इमेजेस को देखेंगे तो मैं पहले उनको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ कि मतलब मार्केट का जो प्रॉब्लम है अभी, ट्यूशन से रिलेटेड हो या फिर अर्निंग से रिलेटेड हो, तो उनको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ कि ये ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो आपको ये करने की जरूरत है। मतलब उनको क्वेश्चन के साथ में, प्रॉब्लम के साथ में कुछ सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। तो उससे क्या हो जाता है, लोग जल्दी एंगेज हो जाते हैं। सेम मेथड आप लोग भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको फॉर्म बनाने के बारे में बता रहा था कि लिंक जनरेट करने के बारे में। आपके पास ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड मटेरियल है, वो मटेरियल के अंदर जो है मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि फॉर्म बनाते कैसे, लिंक कैसे जनरेट करते हैं और लोगों से डिटेल लेते कैसे। लेकिन अभी मैं 2 मिनट का समय लेके, अगर आप किसी अपने से बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं या फिर भूले हुए हैं या फिर उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियोस देखा नहीं है, ऐसे केस में उनको जस्ट रिवाइज करवाता हूँ कि कैसे फॉर्म बनाया जाता है। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, जो फ्री में फॉर्म अवेलेबल है उसके बारे में बताऊंगा, जिसको गूगल फॉर्म बोलते हैं। और गूगल फॉर्म के जरिए हम लोग जो है उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो है ले सकते हैं। 2 मिनट का टाइम लूंगा, फटाफट बता देता हूँ। लिंक जनरेट करते, जो आपने लिंक देखा हुआ है वहां पे, वो जो लिंक मैं भेजता हूँ वेबिनार का, उसके जरिए मुझे लोगों के डिटेल्स मिल जाते हैं। वैसे ही लिंक मैं भेजता हूँ जब फेसबुक के ऊपर या कहीं पे भी मैं एडवर्टाइजिंग करवाता हूँ, तो उसी तरीके के लिंक्स मैं भेजते रहता हूँ, अलग अलग टाइप के फॉर्म के, जहाँ पे मुझे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मिलते रहते हैं। फिर उनको जो है मैं ऐड कर लेता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर। इसीलिए लिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले बनाना जरूरी है। अगर आपको कहीं पे भी पोस्ट करना है तो पोस्ट करते वक्त अगर आपके पास लिंक नहीं है तो ऐसे केस में आपके पास डिटेल आएगा नहीं। अगर डिटेल आएगा नहीं तो ऐसे केस में आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका जो भी आप चाहते हो बिजनेस को या काम को, वो बढ़ नहीं पाएगा। आप गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल करना है फॉर्म, गूगल के ऊपर जाके आपको टाइप करना है गूगल फॉर्म। आप जब गूगल फॉर्म टाइप करते हैं तो इस तरीके से कुछ लिंक्स खुल जाते हैं। उसमें से पहले वाला लिंक हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जब आप पहले वाला लिंक सिलेक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक जी सूट का ऑप्शन दिखाई देता है और एक गूगल फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए इस तरफ का जो है राइट वाला जो है गूगल वर्क स्पेस जहाँ पे लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना, वो पेड वर्जन में चला जाता है अलग अलग जगह पे, फिर आप रिटर्न नहीं आ पाओगे। इसीलिए रिटर्न मतलब रिटर्न आ सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है कि गूगल के सारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ है, उसको लीव करके आप पर्सनल जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस खुलेगा, एक नया ब्लैंक फॉर्म,
और कुछ मेरे अगर ऑलरेडी कुछ फॉर्म्स है तो वो आपको दिखाई देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो ऐसे केस में आपके पास नया फॉर्म नहीं, आपको पुराने कोई फॉर्म नहीं दिखेंगे, डायरेक्ट नया फॉर्म दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा जो कि, तो हम लोग ब्लैंक फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। आएगा अभी एक सेकेंड। लोड होने में जब एक्चुअल में वेबिनार चलता है ना, तो वेबिनार कैसे थोड़ा ज्यादा डेटा कंज्यूम कर लेता है, तो ज्यादा डेटा कंज्यूम करने की वजह से बाकी के जो साइट्स है वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। अभी हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वेबिनार जम, ये वेबिनार के लिए, वो तो भी डेटा कम कंज्यूम करता है अगर हम लोग कंपेयर करें जूम या फिर बाकी साइट से। उसके बावजूद भी ये थोड़ा स्लो चलना चालू हो जाता है। जनरली इसका स्पीड मैंने 100 Mbps का लेके रखा हुआ है, उसके बावजूद भी इसका स्पीड जो है, हाँ, दिक्कत हो जाती है जब हम लोग वेबिनार के अंदर होते हैं। तो वेबिनार जब चलते रहता है तो ये थोड़ा स्लो होना चालू हो जाता है। अभी ये जो हम लोग यहाँ से जो लिंक बनाएंगे ना, ये सेम लिंक जो है हम लोग फेसबुक के ऊपर सभी जगह पर सेम लिंक यूज करेंगे हमारे पोस्ट के साथ में, ताकि हमारे पास जो है डेटा कलेक्ट होते रहे। तभी तो हम लोगों के पास लीड्स आएगा। तो जो हम लोग लीड की बात कर रहे हैं कि महीने में हम लोग फ्री वाला 1000 लीड जनरेट करेंगे, उसके लिए हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी पोस्ट भेजेंगे सब जगह पे, तो हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। देखिए अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा है, हम लोग ब्लैंक वाले पे क्लिक करेंगे ताकि हम लोगों का ब्लैंक खुल जाए। देखिए इस तरीके से ब्लैंक फॉर्म खुलेगा जब आप आपके गूगल के ऊपर जाके टाइप करते हैं, तो इस तरीके से आपका ब्लैंक फॉर्म खुलेगा। खुलने के बाद आप टाइटल डाल सकते हैं, जो कुछ भी डालना चाहते हैं। पकड़ के चलिए कि अभी मैं एक इंक्वायरी फॉर्म बना रहा हूँ, डालूंगा यहाँ पे। इंक्वायरी फॉर्म डालने के बाद आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या चीज के लिए आप फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो ऐसे केस में आप डाल सकते हैं कि फिलहाल डिटेल्स मल्टीपर्पज के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे नाम डाल सकते हैं उसका, जहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहाँ पे सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट वहाँ पे नाम डालिए। ओके, अभी यहाँ पे देखिए आप जब भी टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस हो जाते हैं। ये भी मैं बताऊंगा मतलब ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है, जो मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं उसके अंदर मल्टीपल जगह पे मैंने फॉर्म के बारे में बताया हुआ है। मैं अभी बताने का रीजन ये है क्योंकि हम लोग प्रमोशन कैसे करना है, पोस्ट कैसे बनाना है और उसका लिंक कैसे यूज करना है उसके बारे में बता रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। अदरवाइज ये पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो अगर मैं आधा आधा बताऊँ, नहीं भी समझ में आए फॉर्म के बारे में, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप रिकॉर्डेड कोर्सेज देखेंगे तो उसमें डिटेल में समझाया हुआ है इसके बारे में। ओके, तो अभी यहाँ पे नाम लिया हम लोगों ने, हम लोग यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, तो हम लोग रिक्वायर्ड का बटन क्लिक करेंगे कि एक कंपलसरी उसको भरना ही है, अदरवाइज फॉर्म ये नहीं होगा, फॉर्म जो है आगे नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड में कुछ बटन दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्लस वाला बटन क्लिक करेंगे तो और एक ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर लूंगा उसका, जैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें चेंज हो जाती हैं। हम लोग इसको रिक्वायरमेंट लेंगे, उसके बाद और एक क्वेश्चन को ऐड करेंगे, आप हम लोग उसका ईमेल आईडी लेंगे। ओके, ये सबसे शॉर्ट और इजी वाला फॉर्म हो गया, ये सबसे शॉर्ट और आसान फॉर्म हो गया। अभी ये फॉर्म आपने बना दिया, लेकिन लोगों को अब ये फॉर्म भेजेंगे कैसे? तो फॉर्म भेजने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाना है सबसे पहले। तो सॉरी, उसके पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है। आप रिस्पॉन्स में जाएंगे, रिस्पॉन्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे 3 बटन आपको डॉट दिखाई देते होंगे, ये 3 डॉट में से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर का जो बटन है उसको पहले एक्टिवेट करवा दीजिए, ताकि कोई भी फॉर्म जब भरता है तो आपको ईमेल आ जाए कि फॉर्म किसी ने भरा हुआ है। तो इसीलिए मैं पहला बटन क्लिक कर दूंगा ताकि मुझे ईमेल आ जाए। उसके बाद
ये मैं सेव कहाँ पे करूँ, ये जो कॉन्टैक्ट्स आने वाले हैं इसको सेव कहाँ पे करूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है, बाय डिफॉल्ट आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है। लेकिन वहां पे एक्सेल के फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो हम लोग सिलेक्ट डेस्टिनेशन करेंगे और वहां से हम लोग जो है स्प्रेडशीट बोलेंगे उसको, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, नाम लिख सकते हैं जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, इंक्वायरी फॉर्म वगैरह, और क्रिएट कर देंगे। तो क्रिएट करने के बाद आपका जो है हो जाएगा। अभी आपको लिंक लोगों को आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे सेंड वाया ईमेल, सेंड वाया लिंक और कोड के जरिए हम लोग सेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ईमेल और कोड को छोड़ के जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये लिंक हो गया, लेकिन लिंक बहुत बड़ा है तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके हम लोग इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके ये लिंक जो है अभी हम लोग हमारी पोस्ट के साथ में सभी जगह पर पोस्ट करते जाएंगे। तो जब कभी भी कोई भी अगर जब इसमें फॉर्म भरता है तो आपके पास सारे के सारे जो डिटेल्स है वो रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे दिखना चालू हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे एक रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा, जीरो दिखा रहा है। तो एक फॉर्मेट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। अभी जैसे आपने वो लिंक किसी को भेजा तो वो लिंक क्लिक करेगा, ये लिंक है तो मैंने अभी वहां से कॉपी करा हुआ है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा। देखिए जो फॉर्म आपने बनाया हुआ है वो इस तरीके से लोगों को दिखाई देगा। अभी हम लोग जो है वहां पे डिटेल्स फिलअप करेंगे। ऐसे कुछ रैंडम डाल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया और ईमेल आईडी डाल दिया। ओके, और सबमिट कर दिया। सॉरी, नाम की जगह पे हम लोगों को नाम डालना जरूरी है, तो नाम डाला फॉर एग्जांपल, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म देखिए रिस्पॉन्स में अभी जीरो था, अभी आ गया, डिटेल्स अभी आ जाएंगे। किसी ने भी फॉर्म भरा हुआ है तो उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपके पास आ जाएगा। अब इनको आप आपके पोस्ट के लिए या फिर आपकी चीजों के लिए कम्युनिकेट उनके साथ में कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज हो गया। अभी दूसरा जो चीज है जिसके बारे में मैं बता रहा था उसके ऊपर आते हैं हम लोग। ग्रुप के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ग्रुप को ऐड करना है, कैसे पोस्ट करना है। कुछ रूल्स और रेगुलेशन समझ के लेते हैं, फिर उसके बाद में उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो कभी भी आप किसी भी तरीके का लिंक जनरेट करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि लिंक जनरेट कैसे करा जाता है। दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, गूगल फॉर्म के जरिए जो कि फ्री में अवेलेबल है, दूसरा लैंडिंग पेज के जरिए। लैंडिंग पेज मतलब हम लोगों का एक पेज का वेबसाइट हो सकता है। अगर हम लोग बड़ा बिजनेस की बात करें तो बड़ा बिजनेस के साथ में जो लोग आईबीसी बनते हैं उनको लैंडिंग पेज बना के दिया जाता है। ऑलरेडी लैंडिंग पेज जो है बना के दिया जाता है, उनके नाम का, कॉन्टैक्ट नंबर का और सारी डिटेल्स के साथ में एक लैंडिंग पेज बना के दिया जाता है, जिसको हम लोग डिजिटल दुकान बोलते हैं या फिर हम लोग वेबसाइट के जरिए भी बोल सकते हैं। अगर मैं अपने खुद का अगर लैंडिंग पेज की बात करूं तो हम लोग गेट रिस्पॉन्स या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि पेड में भी अवेलेबल है, हम लोग ट्रायल ले सकते हैं वहां से फ्री में, और वहां से ट्रायल लेके लैंडिंग पेज जो है बना सकते हैं। तो लैंडिंग पेज जो होता है थोड़ा सा डिसेंट फॉर्मेट में होता है, दिखने के लिए अट्रैक्टिव होता है। अभी मैं लैंडिंग पेज की अगर बात करूँ तो जो भी मैं अभी यहाँ पे लिंक आपको जो भेजता हूँ कि आप वेबिनार ज्वाइन करिए, उस लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा डिजाइन का फॉर्मेट होता है। बहुत बार मेरा वीडियो चलते रहता है, वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है, कलरिंग होती है, वहां पे टाइमर चालू रहता है कि एक दिन बाकी है, 2 घंटे बाकी है, 3 घंटे बाकी है। इस तरीके का जो चीज होता है ना उसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो वैसा लैंडिंग पेज भी बनाया जाता है, लेकिन उसका कॉस्टिंग लगता है, इसलिए हम लोग वो चीज के पास अभी नहीं जा रहे, क्योंकि आज के दिन में हम लोग फ्री वाला चीज देख रहे हैं। तो गूगल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया कि कैसे लिंक जनरेट करते हैं। अभी दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रमोशन के लिए जो मटेरियल यूज होता है
वो हम लोगों को बनाना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, गूगल फॉर्म बना लेंगे। गूगल फॉर्म का लिंक बना लिया। अभी दूसरा चीज हम लोग क्या बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे या फिर टेक्स्ट कंटेंट बनाएंगे। तीनों के तीनों होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो चीज के साथ में आप चालू कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एफिलिएट अगर हो और अगर आप किसी के साथ में जुड़े हुए हो तो बहुत बार जो है वो लोग आपको ट्रेनिंग और पोस्ट का जो मटेरियल होता है, इमेजेस हो गए, वीडियो हो गया, फिर टेक्स्ट कंटेंट हो गया, वो आपको दिला देते हैं। आपको सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड करना है आपके लैंडिंग पेज के साथ में या फिर आपके गूगल फॉर्म के साथ में। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वहां पे होना जरूरी है। अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं होता तो ऐसे केस में आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका लीड आपका है या फिर किसी और का है। तो इसलिए अगर कोई एफिलिएट, आप किसी के साथ में अगर एफिलिएट हो और वो अगर आपको कोई लिंक देता है तो ऐसे केस में आप जब कभी भी लिंक जनरेट करो तो आपका पर्सनलाइज लिंक जनरेट करो। उनका लिंक हटा के अपना खुद का लिंक डालिए और वो लिंक डालने के बाद सेम कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट है, इमेज कंटेंट है या वीडियो कंटेंट है, जो कुछ भी कंटेंट है वो लिंक के कंटेंट के साथ में, पोस्ट के साथ में आपका लिंक डालिए और लिंक डालने के बाद सामने फॉरवर्ड करिए काफी सारे लोगों को। जो अभी मैं लीड के बारे में बात कर रहा हूँ, वो जो लीड आपके पास आते हैं वो लीड को फॉरवर्ड करते रहना है। डेली व्हाट्सअप करना है, डेली वीडियो भेजना है, इमेजेस भेजना है, जो भी भेजते रहना है, पोस्ट करते रहना है। उससे क्या हो जाता है, जिनको इंटरेस्ट है वो एक तो आपको कॉल करेंगे, एक तो आपको व्हाट्सअप करेंगे, ईमेल करेंगे, वो आपके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। लिंक के साथ में अगर आप आपका कॉन्टैक्ट नंबर देते हो तो और बेहतर है, ताकि हम लोग अगर बात हो जाता है ना तो हम लोग कंसल्टेटिव सेलिंग कर सकते हैं। कंसल्टेटिव सेलिंग जो है मैंने आपको ऑलरेडी मेरे दूसरे रिकॉर्डेड कोर्सेज में सिखाया हुआ है। हम लोगों का सेशन हुआ था उसके बारे में, कंसल्टेटिव सेलिंग कैसे करा जाता है। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब कैसे होता है कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग पहले रिलेशन बिल्ड करते हैं और फिर सेल करते हैं। डायरेक्ट अगर सेल करने के लिए जाएंगे ना तो सामने वाला बंदा खरीदता नहीं है कभी भी, तो डायरेक्ट सेल नहीं करता। हम लोग पहले कंसल्टेटिव सेलिंग होता है, एक रिलेशन बिल्ड करा जाता है, उसके बाद सेल होता है। तो इसको हम लोग पोस्ट करते रहेंगे फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये हो गया हमारे स्टेप्स। सबसे पहला फॉर्म बनाएंगे। दूसरा चीज हम लोगों का कंटेंट, हमारे पास अगर एफिलिएट वालों ने दिया हुआ है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो हम लोगों को खुद का कंटेंट बनाना होता है। और तीसरा चीज फिर इसको फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग क्या करते रहेंगे, उसको पोस्ट करते रहेंगे। ये कुछ चीजों को हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला, कंटेंट हम जब कभी भी सेंड करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको ब्लॉकिंग अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंटेंट को चेंज करना पड़ता है। कम से कम एक दो वर्ड ही सही, लेकिन आप चेंज करिए। अगर चेंज नहीं करते तो आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप भी ब्लॉक हो सकता है, आपका व्हाट्सएप का पेज भी ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपका व्हाट्सएप का प्रोफाइल भी ब्लॉक हो जाता है, जो कि 15 डेज के लिए ब्लॉक हो जाता है, लेकिन ब्लॉक जरूर हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, कंटेंट को चेंज करते रहना है। जब कभी भी आप मल्टीपल जगह पे भेज रहे, जैसे कि आपने व्हाट्सएप के एक ग्रुप के अंदर कुछ डाला, नेक्स्ट ग्रुप में डालने से पहले वैसे भी आप कॉपी करके पेस्ट ही करने वाले हो, तो कॉपी जब कर लिया तो एक दो वर्ड को चेंज कर लीजिए, या फिर एक वर्ड को, एक सेंटेंस को ऊपर से नीचे करिए, नीचे से ऊपर करिए। इतना तो कर ही सकते हैं। इतना करने के बाद उसको फॉरवर्ड करिए। अभी आपको एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी का मतलब कैसे होता है कि आपको डेली का डेली कम से कम 30 ग्रुप के अंदर आपको पोस्ट करना है। अगर फेसबुक का मैं बात करूं तो फेसबुक के 30 ग्रुप के अंदर आपको कम से कम पोस्ट करना है। अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, ब्रॉडकास्ट और ग्रुप्स को, तो 10 से 20 ग्रुप के अंदर या ब्रॉडकास्ट करना है या फिर ग्रुप के अंदर आपको उस पोस्ट को पोस्ट करना है, कंटेंट को, इमेज को या वीडियो को पोस्ट कर देना है। ये डेली का डेली एक्टिविटी करना है। इसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। आप उसको चेंज करके करिएगा। सेम कंटेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेंज सेम कंटेंट नहीं करेंगे। उसको करने का भी बेनिफिट क्या हो जाता है, अगर आपने इतना एक्टिविटी कर दिया 30 और इसका 10, मतलब पकड़ के चले कि टोटल आपने 40 ग्रुप के अंदर पोस्टिंग कर दिया। 40 ग्रुप के अंदर जैसे आपने पोस्ट कराना तो आपको डेली का चांसेस है कि 50 लीड जनरेट हो जाए। हॉट लीड, हॉट लीड का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ कंटेंट पोस्ट करा, उन्होंने रीड करा और उसके बाद फॉर्म फिलअप करा। जो आदमी फॉर्म फिलअप करके आप तक आने का तकलीफ करेगा ना, समझ लीजिए कि उसको इंटरेस्ट है। जो भी आदमी, भले भले 3 ही डिटेल्स है, कोई आपके साथ में उसका पर्सनल डिटेल अगर शेयर कर रहा है तो शेयर कौन से बेसिस पे कर रहा है, क्योंकि उसको आपके प्रोडक्ट में या फिर आपकी चीजों में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है इसलिए उसने पोस्ट करा या फिर आपका डिटेल दिया। डिटेल देने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ में उससे बात करिए, क्योंकि उसको जरूरत है। अभी उसने अगर फॉर्म भरा हुआ है, मतलब अभी उसको जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से आपको उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना है। जरूरत है मतलब उसको कुछ भी चिपकाना नहीं, हम लोगों को किसी साथ में फ्रॉड नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, उसका जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से उसने फॉर्म भरा हुआ है, उसका सोल्यूशन देना है। वो आप में कुछ सोल्यूशन दिख रहा है इसलिए उसने फॉर्म भरा हुआ है, बराबर। तो हम लोग उसको सोल्यूशन देंगे। अभी जब सब सोल्यूशन दे रहे हैं तो 50 लीड आपके पास डेली आ रहा है। 50 लीड के जरिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं
मैं महीने के सिर्फ 25 दिन काम कर रहा हूँ, संडे संडे काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 25 दिन भी काम करता हूँ, डेली का 50 लीड अगर मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आते हैं 1000 लीड। महीने के कितने लीड हो गए? 1000। और ये लीड जो होते हैं ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में इसलिए क्योंकि हम लोग सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं। अब ये पोस्टिंग करने के लिए आपको दिन का समय कितना लग जाएगा? आपको 1 से 1.5 घंटा, स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, 2 घंटा लगभग लग सकता है पोस्ट करने के लिए। पोस्ट करने के लिए इतना समय भी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको कंटेंट चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपका फेसबुक या फिर व्हाट्सएप जो है ब्लॉक ना हो जाए। इसके लिए मैं आपको कंटेंट चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। कंटेंट चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लगेगा। अगर कंटेंट को चेंज नहीं करना होता तो ऐसे केस में आपको कोई समय नहीं लगता। अगर चेंज नहीं करना होता तो आपको समय नहीं लगता। तो इस तरीके से हम लोग महीने के 1000 लीड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जनरेट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि फेसबुक के ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप को कैसे ऐड करा जाता है। क्योंकि व्हाट्सएप के बाद, व्हाट्सएप में अगर आपको मल्टीपल ग्रुप्स में अगर जुड़ना है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप का लिंक आपके पास होना जरूरी है, तभी जाके आप जुड़ सकते हो। अदरवाइज लिंक नहीं तो आप जुड़ नहीं सकते, बराबर। लेकिन फेसबुक के अंदर ऐसा नहीं है। फेसबुक के अंदर आपको ऑप्शन अवेलेबल है कि आप किसी भी ग्रुप में जाके जुड़ सकते हो, बराबर। अभी उसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से होता है। जस्ट अ मोमेंट। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। ये आपका फेसबुक का प्रोफाइल। आप जब भी फेसबुक ओपन करेंगे तो आपका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपका खुद का प्रोफाइल। अगर आप होम देखते हैं तो होम आपको, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो ना, तो मोबाइल के अंदर भी आपको फेसबुक के अंदर जो है मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देते हैं। और साइड में 3 डॉट दिखाई देते हैं आपको हमेशा। वो 3 डॉट के ऊपर आप जब से क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस कुछ दिखाई देते हैं, जहां पे आपको होम का ऑप्शन, ग्रुप का ऑप्शन, पेज का ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन, हर मल्टीपल ऑप्शन जो है दिखाई देता है वहां पे। तो उस ऑप्शंस के अंदर आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो ऑप्शन है ग्रुप। अगर आप ग्रुप को सिलेक्ट भी नहीं करते और अगर आप सर्च में भी टाइप करते हो ना ग्रुप का नाम, तो भी आपको ग्रुप मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप ग्रुप को सिलेक्ट करते हो, ग्रुप को अगर सिलेक्ट करते हो और वहां पे अगर सर्च करते हो, तो आपको एक बढ़िया लेवल का ग्रुप्स का लिस्ट मिल जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे अगर आप लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको ऊपर ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। उसमें से जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ग्रुप का ऑप्शन है। हम लोग उसको क्लिक करेंगे। ये होम रहेगा आपका। होम इस तरीके से दिखेगा। होम के अंदर आपको जो आपके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर भी ग्रुप होता है, ऊपर भी ग्रुप होता है। देखिए यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है ये ग्रुप का ऑप्शन है। हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ग्रुप आपका मिल जाएगा। जो भी ग्रुप के अंदर आप एडेड हो ऑलरेडी, वो सारे ग्रुप का लिस्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप किसी नए ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप ये ग्रुप का नाम जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हो। पकड़ के चलिए कि मैं अभी ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ कि जिनको जॉब का जरूरत है या फिर जिनको अर्निंग का जरूरत है, तो मैं टाइप करूंगा जॉब सीकर। हम लोग उसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उसी ग्रुप को हम लोग ज्वाइन करेंगे। देखिए हमने जैसे जॉब ग्रुप का जॉब सीकर्स टाइप करा तो आपको मल्टीपल कुछ दिखाई दे रहा है। अभी इसमें से मैं पकड़ के चलिए कि जॉब सीकर्स नेटवर्क में क्लिक करा, उसका मतलब क्या हो गया कि अभी इस ग्रुप के अंदर जो है वही लोग है सब जन जिनको जॉब का जरूरत है या फिर अर्निंग का जरूरत है। ओके। इस तरीके से ग्रुप का लिस्ट आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट करते वक्त एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आप जितने भी ग्रुप को रिक्वेस्ट भेजोगे उसमें से सारे के सारे ग्रुप आपको एक्सेप्ट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं होता। एक दिन में जो लिमिट होता है वो हम लोग 15 ग्रुप को या 15 से 20 ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि आप 5 या उससे कम ग्रुप को ही एक दिन में ज्वाइन करिए, ताकि आपका ब्लॉक होने का चांसेस कम हो जाए।
नहीं तो क्या हो जाता है, अगर हम लोग अननेसेसरीली मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन करते जा रहे हैं तो फेसबुक समझता है कि हम लोग रोबोट है, हम लोग क्या है, रोबोट है। और रोबोट मतलब रोबोट है, या फिर हम लोग जो है स्पैमिंग का कुछ कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग ग्रुप को अननेसेसरीली ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो एक दिन में सारे के सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करने का कोई जरूरत नहीं, एक दिन में 4 से 5 ग्रुप को ज्वाइन करें, उससे ज्यादा ग्रुप को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक महीने के एक्टिविटी के बाद आपके पास इतने ग्रुप होंगे, किसी उसी ग्रुप को आपको यूज करना है और किसी ग्रुप को यूज ही नहीं करना है। ओके, अभी आपको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल सा। अभी ज्वाइन करने से पहले आपको एक चीज को देखना जरूरी है कि उसके अंदर मेंबर्स कितने हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 9.3 के, यहाँ पे 10 के, 107 के, यहाँ पे 953 के। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन करूंगा जिनके पास ज्यादा मेंबर्स है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा, मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अभी जब कभी भी ऐसा आप ज्वाइन करने का क्लिक करते हो ना, तो वो लोग उनके रूल्स रेगुलेशन के साथ में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, हम लोगों को उसको आंसर करना है ताकि वो हम लोगों को अप्रूवल दे दे। क्योंकि ग्रुप के जो एडमिन होते हैं 80% से ज्यादा ग्रुप में आप डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, उनके एडमिन जो आपको पहले अप्रूवल देंगे उसके बाद ही आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप करिए, उन्होंने जो कुछ भी आपका हुआ है क्वेश्चंस, मैंने उनको आंसर कर दिया, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए सबमिट कर दिया। अभी वो एडमिन के पास चला गया, एडमिन को जाने के बाद अभी एडमिन जो है उसको क्या करेगा, अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल देने के बाद मेरे पास उसका अप्रूवल का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि वहां पे उन्होंने अप्रूव कर दिया। जब कभी भी मैं कुछ पोस्ट करने वाला हूं तो उस समय पे मैं क्या करूंगा, इस ग्रुप में पोस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 953 के मेंबर्स है। तो 953 के मेंबर्स का उसका भी मैं बेनिफिट बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। ये पूछ रहा है कि पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो चलो मैं पेज को ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये लोग भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा इनको कि हम लोग कौन है। उनके कुछ टर्म्स कंडीशंस है, उन लोगों को हम लोगों को एग्री करना पड़ता है, अदरवाइज वो लोग हम लोगों को अलाउ नहीं करते या फिर हम लोगों को ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। ओके, अभी हमने इस तरीके से ग्रुप को रिक्वेस्ट भेज दिया। ग्रुप्स को रिक्वेस्ट भेजने के बाद अभी हमारा जो भी पोस्ट होता है ना, हम लोग उस ग्रुप्स के अंदर जाएंगे। अभी मेरे जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसके अंदर मैं पहले जाके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग वहां पे पोस्ट डाल सकते हैं। पकड़ के चलिए कि अभी मैं बड़ा बिजनेस के ग्रुप में गया, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है मैंने। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा स्लो है। देखिए, अभी जब आप उनके ग्रुप के अंदर जाते हैं ना, तो ग्रुप में जाने के बाद उनका वो आपको सारा चीज दिखाई देगा। अभी आपका काम कहाँ पर है पता है, जहाँ पे लिखा है ना व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पे आपका काम चालू हो जाता है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपका जो कुछ भी पोस्ट होता है उसको आपको पोस्ट कर देना है। आपका जो भी कंटेंट है, इमेज है, वीडियो या जो कुछ भी चीज है, उसको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। अभी पोस्ट करने के बाद होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी ऐसे मैंने आपको बताया कि आपको 30 से 40 ग्रुप में कंटेंट को चेंज कर करके डालना है। आप इनिशियल स्टेज में 4 से 5 ग्रुप में भी अगर डालते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। अभी डालने से होता क्या कि आपने वहां पे देखा कि लगभग काफी सारे लोग थे, 930 के। अभी यहाँ पे भी इनके साथ में भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। 7.2 के, 7.2 के मेंबर्स है यहाँ पे। अभी मैं जब डालता हूँ यहाँ पे, तो इतने सारे लोग जो है आपका पोस्ट जो होता है कभी भी देखते नहीं है। इतना हम लोग को याद रखना जरूरी है कि कभी भी देखते नहीं है, ना ही फेसबुक उसको अलाउ करता है देखने के लिए।
अभी फेसबुक वाला क्या करता है, आपके खुद के प्रोफाइल के अंदर अगर 5,000 लोग भी है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है, 5,000 से ज्यादा लोगों को आप वैसे फ्रेंड नहीं बना सकते। अगर 5,000 लोग है तो भी उसमें से 200-250 लोग ही देख पाते हैं, ज्यादा लोगों को दिखने नहीं देता, क्योंकि आपने उनको कोई भी पेमेंट नहीं करा हुआ फेसबुक को। लेकिन जब आप मल्टीपल ग्रुप्स में डालते हैं ना, तो ग्रुप्स में डालने का बेनिफिट ये हो जाता है कि वहां पे डालने के बाद, जैसे आप ग्रुप में डाल देते हैं, तो ग्रुप में डालने के बाद अगर हर ग्रुप में भले 7,000, 5,000 या 50,000 जितने भी लोग हैं, उसमें से अगर 200-300 लोग भी देख लेते हैं डेली के, और ऐसे अपने अगर 10 ग्रुप में भी डाल दिया, तो भी आपका लगभग 250 इंटू 10, मैं लगभग पकड़ रहा हूँ कि 2,000 से 2,500 लोगों ने देख लिया। 2 से 2,500 लोगों ने अगर देख लिया आपका पोस्ट, तो पोस्ट देखने के बाद आपको अगर कम से कम उसका 10% भी क्लिक अगर मिल जाता है, तो भी आपको 20 लीड डेली का मिल जाता है। इसमें से आपको 20 लीड डेली का कम से कम मिल जाता है। ऐसे मैंने आपको 30 ग्रुप में डालने बोला है, तो अगर मैं अगर 20 अगर कंसिडर करूं, तो भी आपके पास कितना लीड हो गया, 60 लीड मिनिमम हो गया। 60 लीड मिनिमम हो जाते हैं, जो आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपने वही रिलेवेंट ग्रुप में रिलेवेंट कंटेंट डाला हुआ है। अगर आप कुछ ट्यूशन का काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको किसी ट्यूशन के ग्रुप में वो लिंक को डालना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप कोई भी इरेलेवेंट अगर ग्रुप में डाल रहे हो, तो लोग शायद से इतना आपको एंटरटेन ना करें। लेकिन अगर रिलेवेंट ग्रुप में डाल रहे हो, तो ऐसे केस में आपको लोग जो एंटरटेन करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको एक याद रखने की जरूरत है कि जब कभी भी आप पोस्ट करते हो, जब कभी भी आप यहाँ पे कुछ कंटेंट डालते हो, तो कंटेंट डालते वक्त आपको 2-3 चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जब कभी भी आप कंटेंट डालते हो, तो आपको क्या करना है कि कंटेंट को पहली बात तो चेंज करना है, और दूसरा चीज जो हो जाता है ना, जब भी आप वहां पे कंटेंट डालते हैं, तो कंटेंट डालने के बाद अलग अलग टाइम पे डालिए, सेम टाइम पे मत डालिए। क्योंकि क्या हो जाता है, आपको पता रहेगा कि अब जब कभी भी फेसबुक के ऊपर कोई भी अगर कुछ पोस्ट करता है, अगर पकड़ के चलिए किसी ने 5 बजे पोस्ट करा और आपने अगर 6 o'clock को जाके देखा, तो आपको 6 बजे वो पोस्ट इमीडिएटली नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नीचे चला जाता है। फेसबुक टाइम के काम कैसे करता है, वो टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। जो इमीडिएट वाला है वो आपको टॉप में दिखाई देता है, बाकी के सारे पोस्ट जो होते हैं नीचे चले जाते हैं। तो इसके लिए आप अलग अलग टाइम पे डालेंगे, जो टाइम पे आपको ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। डेली का नोट करना है, ट्रैक करके रखना है कि कौन से टाइम पे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लीड मिल रहा है, उस टाइम पे आप रेगुलरली डालिए। जैसे कि आपने सवेरे डाल दिया 10 बजे, आपको पकड़ के चलिए कि 10 से 12 बजे तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि 10 से 15 लीड आपके पास आ गया, तो समझिए कि एक डिसेंट टाइम है। अगर आपने 5 बजे डाला तो 2 ही लीड आया, तो समझ जाइए कि 5 बजे का टाइम इतना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग इतने एक्टिव नहीं है। आपने 2 बजे डाला, आपके पास 50 लीड आ गए, तो समझ लीजिए कि 2 बजे का टाइम जो है बहुत ही एक्टिव टाइम है, लोग वहां पे एक्टिव रहते हैं। लेकिन जस्ट मेरा एक सजेशन है कि ज्यादा करके लोग जो फेसबुक के ऊपर एक्टिव होते हैं, वो 10 बजे के बाद ज्यादा एक्टिव होते हैं, 10 बजे के बाद, रात में 10 बजे के बाद एक्टिव होते हैं, या फिर सवेरे सवेरे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सवेरे सवेरे ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि 90% हम लोग बोल सकते हैं, 90% से ज्यादा लोग जो होते हैं, जब नींद से जागते हैं ना, तभी फेसबुक को चेक करते हैं, या फिर सोते समय पे फेसबुक को चेक करते हैं। बीच के टाइम में उन लोगों का पर्सनल कुछ काम होता है, पर्सनल मतलब जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी काम करते हैं, तो ऐसे समय में वो लोग ज्यादा करके बिजी होते हैं, तो ज्यादा करके पोस्ट को लोग चेक नहीं करते। तो अगर आपको कभी भी कुछ पोस्ट करना है, तो ट्राई कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर लेट इन द नाइट। 2 टाइमिंग सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। उसके अलावा आप कोई भी टाइम ट्राई कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपके हिसाब से ट्राई करिए। कौन सा पोस्ट कौन से टाइम पे क्लिक होगा हम लोग जज नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट के लिए, क्या सर्विसेज के लिए पोस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से जो होता है पूरा जो पोस्टिंग का काम है, या फिर हमारा जो लीड जनरेशन का काम है, वो इस तरीके से चलता है। ओके, अभी इस तरीके से हम लोग डेली के जो फ्री में 1000 से ज्यादा लीड जो है जनरेट कर सकते हैं। अभी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज से है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, अभी आज के सेशन से रिलेटेड कुछ है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको आपके कोर्स से रिलेटेड है तो उससे पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी नया नया ज्वाइन करा हुआ है ना, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो कोर्स का एक्सेस दिया हुआ है, जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, उसको आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। सीक्वेंस में देखने से ऐसा बेनिफिट हो जाएगा कि आपको सीक्वेंस में देखना है आपको, या फिर जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता रहा हूँ कि टॉप का जो वीडियो है पहला देखेंगे, उसके बाद का, उसके बाद का, उसके बाद का, उसके बाद का। उसमें से 2-3 वीडियोस को आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोर्स ओरिएंटेशन हो गया, या फिर एफिलिएट का पार्ट 1 है जो हाउ टू स्टार्ट द एफिलिएट, या फिर आपको जो कुछ भी कोर्सेज दिए रहेंगे उसमें से
आप सीक्वेंस में देखिए, आपकी जरूरत के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। पकड़ के चलिए कि आपको अभी सिर्फ मार्केटिंग की जरूरत है, मार्केटिंग से रिलेटेड देख सकते हैं आप। लेकिन जिन्होंने नया नया ज्वाइन करा हुआ है उनके लिए मैं बताता हूँ कि आप सीक्वेंस में देखिए। सीक्वेंस में देखने से बेनिफिट ये होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से होता है, क्या करना है, कैसे करना है, ऐसा। ओके। और तेजस जी, जैसे कि मैंने बताया था सभी लोगों को कि रिकॉर्डिंग जो रहता है लाइव सेशन का, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं देने का। उसके पीछे रीजन ये है कि लोग जो है लाइव सेशन में आ ही नहीं रहे हैं। एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने क्या करा हुआ है कि लाइव सेशन जो है हमारा, लाइव सेशन जो है वो इसलिए मैंने रखा हुआ है कि हम लोग लाइव सेशंस रखेंगे, लाइव सीखेंगे, और हम उसको रिकॉर्डेड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड करने का प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि 3% लोग ही जो एक्चुअल में मैं जो रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ आपको, उसको 3% ही लोग देखे, बाकी के लोग देख ही नहीं रहे। ये मुझे पता चल जाता है बिकॉज कैसे मैं व्यूवर्स से जो व्यूज होता है उससे मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग उसको एक्चुअल में देख रहे हैं। तो मुझे पता चल गया कि लोग उसको इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और वो लोग लाइव सेशन में भी नहीं आ रहे। रीजन देखे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और वो लोग रिकॉर्डेड भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। तो उसकी वजह से रिकॉर्डेड भी नहीं देख रहे, लाइव में भी नहीं आ रहे। उसके बावजूद आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उससे रिलेटेड कुछ रिकॉर्डिंग या फिर कुछ चीज जो है आपको भेज दूंगा, डेफिनेटली भेज दूंगा। जो भी चीज का आपको जरूरत है, अब्दुल जी भी पूछ रहे हैं, तो अब्दुल जी और तेजस जी या फिर जिनको भी ये आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी चीज अगर चाहिए आपको, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको, या फिर उसका रिकॉर्डिंग जो है उतने ही पार्ट का रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग जो है मैं ग्रुप में अभी इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि लाइव सेशन के लिए लोग आ नहीं रहे, दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। और फिर बाद में क्या हो जाता है कि समय के साथ में लोग नेगेटिव होना चालू हो जाते हैं कि नहीं हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, उनको पता नहीं चलता कि उनको एक्शन लेना भी जरूरी है, उनको सीखना जरूरी है, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। बिना इम्प्लीमेंट करे थोड़ी रिजल्ट आएगा। अगर आपको मैं कुछ चीज बता रहा हूँ करने के लिए, आपको करना जरूरी है ना, अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। और बिना रिजल्ट आए फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग बेनिफिट नहीं हो रहा, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कुछ नया नया टेक्निक्स यूज करेंगे, जैसे अभी की मैंने डिसाइड करा हुआ है कि कुछ रिकॉर्डिंग्स में भेजूंगा नहीं, ताकि जो लोग लाइव आएंगे सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट होगा, बाकी लोगों को बेनिफिट नहीं होगा इसके लिए। ओके। फिर भी अगर आपको इसमें से आज के दिन में से कुछ भी चाहिए रहेगा तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस, रोहित जी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछ सकते हैं। रोहित, राकेश, दीपा, श्वेता, कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछ सकते हैं। बाकी के सभी लोग ऑफकोर्स अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग क्या उसको कुछ रिजोल्यूशन, कुछ आपको टेक्निक्स जो है। लेकिन आप एक चीज को याद रखिए, अभी आज के दिन में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको 1000 लीड फ्री वाला जनरेट करना है। ये आप तो कर ही सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन आपके पास जब थोड़े बहुत पैसे आ जाए ना, तो पेड एडवर्टाइजिंग बिना भूले करिए, कम करिए लेकिन करिए जरूर। ताकि मैं चाहता हूं कि आप फास्ट ग्रो होने के लिए जो होता है ना, फ्री वाले लीड के साथ में हम लोग को पेड लीड के साथ में भी जाना पड़ता है, तभी जाके हम लोग फास्ट ग्रो कर सकते हैं। अगर हम लोग स्लो जाना चाहते हैं ना, तो फिर कैसे हम लोग थोड़ा पीछे रह जाएंगे, और मैं नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास कैसे जिंदगी कम टाइम में मिला हुआ है, काफी कम टाइम का मिला हुआ है, 60 से 70 साल। डिपेंड करता है कि किस तरीके का हम लोग इन्वायरमेंट में जी रहे हैं या फिर लाइफ जी रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उतने कम समय में हम लोगों को बहुत सारी कामें करने हैं, और बहुत सारा अगर काम करना है, तो ऐसे केस में हम लोगों को फास्ट जाना ज्यादा जरूरी है। ओके। तो ये आप डेफिनेटली करिए, 1 महीना आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो मुझे बताइए, अगर कुछ डिफिकल्टी आ रहा है तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मैंने खुद ट्राई और टेस्ट करा हुआ है। उसके बाद ही मैं जो कुछ भी आपको चीज बताता हूँ, मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ। तो मैंने ट्राई करा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे लीड्स आ रहे थे। मैंने मेरे जितने भी बिजनेसेस है हर चीज के लिए इस तरीके के लीड्स को यूज करा हुआ है, और उसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसीलिए आप भी ट्राई करिए, आपको भी बेनिफिट होगा उसका, और अभी के समय में तो सबसे ज्यादा जरूरत है।
जो लोग ट्यूशन इंडस्ट्री से उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे लोगों का एग्जाम वगैरह चल रहा है, तो ऐसे केस में अगर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं ट्यूशन से रिलेटेड, तो अभी ये राइट समय है। आपको इमीडिएट क्लोजिंग मिलने का भी इस मंथ में सबसे ज्यादा चांस है। ये महीना जब चला जाता है ना, उसके बाद आपको फिर से स्टूडेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी फिर फाइनल एग्जाम की तरफ लोग जाते हैं, या फिर इस महीने तक जो है उन लोगों ने मैक्सिमम जगह पर ट्यूशंस लगा के रखा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको लीड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 12 साल का जो मैं बता रहा हूँ। हमारा मैक्सिमम जो ट्यूशंस का क्लोजिंग होता है वो नवंबर मंथ तक होता है। नवंबर के बाद लगभग ना के बराबर क्लोजिंग होना चालू होता है, लगभग ना के बराबर। तो इसीलिए उस दिन को चीज को ध्यान में रखते हुए अभी जितना ज्यादा पुश कर सकते हैं, जितना ज्यादा ट्राई कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और दूसरा किसी चीज से अगर आपका रिलेटेड है, दूसरा किसी चीज से रिलेटेड, जैसे कि आप कोर्स से रिलेटेड कर रहे हो, या फिर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में काम कर रहे हो, या फिर कोई और चीज कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको 12 के 12 महीना स्कोप है। लेकिन स्कोप वो सबसे ज्यादा तब होता है जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होता है, और अभी के समय में लोगों के जॉब जा चुके हैं, अर्निंग अफेक्ट हुआ है, तो इसी समय में वो भी प्रमोशन अगर आप करते हैं तो अभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, रोहित जी बोल रहे हैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोहित जी, लेकिन जितना जल्दी आप काम चालू करेंगे उतना जल्दी अच्छा है। आप कम से कम लीड जनरेशन का काम अभी से चालू कर दीजिए। उसके साइमल्टेनियसली जितने भी आपको कोर्सेज दिए वो सारे कोर्सेज को आपको डेली एक एक दो दो खत्म करिए। जितना ज्यादा फास्ट करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आपका लर्निंग फास्ट होगा और उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही ये सारे चीज जो मैं तेजस जी को, रोहित जी को और सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा लर्निंग आप फास्ट करोगे उतना ज्यादा जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। विशाखा जी बोल रहे हैं सर प्रोडक्ट सेलिंग के लिए हम लोग साइट्स यूज कर सकते हैं क्या, लाइक अमेजोन और एनीथिंग दैट, बिकॉज व्हाट्सएप एंड फेसबुक से लीड नहीं मिल रहा। विशाखा जी व्हाट्सएप और फेसबुक वाला जो है ना, फेसबुक का आज जो मैंने ट्रिक आपको बताया हुआ है ना, ये थोड़ा सा मैंने पहले कभी नहीं बताया हुआ। ग्रुप का जो चीज है ना फेसबुक का, मेरे किसी भी कोर्सेज के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मैंने कभी भी ये चीज को डिस्क्लोज नहीं करा हुआ। डिस्क्लोज इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं मालूम था। जब मुझे मालूम पड़ा तब मैंने आपको बताया कि ऐसे ग्रुप वाला चीज जो है वो बेनिफिट देता है। इसीलिए क्योंकि इसके पहले जो भी पोस्ट के बारे में बताया था या कंटेंट चेंज के बारे में जो बताया था ना, ये चीज जो है मुझे कुछ समय पहले क्लिक हुआ, इसलिए मैंने आपको अभी बता रहा हूँ सारी चीजें। ओके, तो आप पूछ रहे हैं कि दूसरा कोई साइट जैसे कि अमेजोन, अभी देखिए डिपेंड करता है कि अगर आपका प्रोडक्ट कुछ अगर टेंजिबल प्रोडक्ट है, टेंजिबल प्रोडक्ट का मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो ऐसे केस में आपको अमेजोन वाला हेल्प कर सकता है, डेफिनेटली सेल करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो लोग उसी तरीके के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, तो ऐसे केस में अमेजोन वाला आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेजोन के ऊपर हम लोग सर्विसेज को सेल नहीं कर सकते। और फेसबुक के ऊपर ग्रुप का एक्टिविटी जो है ना, आप करके देखिए, आपको रिजल्ट आएगा। डेली 1 घंटा दीजिए, उससे आपको और एक बेनिफिट भी बता देता हूँ। आपको आपका खुद का भी एक ग्रुप बनाइए, खुद का एक ग्रुप बना के उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स को ऐड करने के लिए कुछ लिंक वगैरह कुछ भेजिए, और आपके खुद के ग्रुप के अंदर है ना कुछ पोस्ट डेली के डेली डालते रहिए। उससे भी अगर आपके ग्रुप में भी लोग बढ़ जाते हैं ना, तो उसमें भी आपको बेनिफिट डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर आपके पास खुद का एक आध ग्रुप हो तो, और मल्टीपल ग्रुप हो तो इसमें ऑफ कोर्स बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। मल्टीपल ग्रुप्स में डालेंगे तो मल्टीपल लोग आएंगे, एक ही ग्रुप में डालेंगे तो कम लोग आएंगे, ऐसा होता है। ओके, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, सो assuming नो क्वेश्चन फॉर टुडे, उसके बावजूद आप जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कॉल के ऊपर भी बात करना चाहते हो तो ऐसे केस में आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा आपको डेफिनेटली कॉल करूंगा। ओके, तो कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज रहा तो बिना बोले व्हाट्सअप करिए, हम लोग डेफिनेटली एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और जितना ज्यादा और फास्ट काम करेंगे उतना मेरा सजेशन है कि आपके लिए भी अच्छा है। जितना ज्यादा अर्निंग होता है ना, उतना आदमी को ज्यादा बूस्टिंग और मोटिवेशन मिलता है। जब अर्निंग नहीं होता ना तो मोटिवेशन चला जाता है, हर चीज चला जाता है, आदमी डिप्रेशन में, नेगेटिव जोन में चला जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं बिना किसी अचीवमेंट के, बहुत कम लोग होते हैं। बाकी के सारे लोग तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं जिंदगी में, अगर उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार, अगर एक्सपेक्टेशन जो होते हैं उसके अनुसार अगर उनको कुछ चीजें अगर ना मिले तो वो चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। रात का काफी लेट समय तक आप आज बैठे हुए।
थैंक यू वेरी मच, बाय।